के बारे में, जो आपका खून तो नहीं चूसते, लेकिन आपकी लाइफ एनर्जी बहुत हद तक आपसे छीनते हैं या उसे कम करते हैं या उसे यूँ कह लीजिए ख़राब कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे या जानेंगे कि कैसे ऐसे लोगों को पहचानें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या कैसे अपने बॉडी के हिंट्स के थ्रू समझे कि कौन आपके एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जानने के दो तरीके हैं, या तो आप उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से, उनकी बातों से उन्हें पहचानें, या फिर आपकी बॉडी जो आपको हिंट्स देती है उसके थ्रू समझे कि कैसे लोग आपकी लाइफ के लिए फ़िट हैं और कैसे लोग आपकी लाइफ के लिए फ़िट नहीं हैं। तो पहले जानते हैं कि उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस, उनका जो बोलचाल है उससे कैसे पहचानें। पहला साइन, ये तारीफ़ बड़ी अच्छी करते हैं। तारीफ़ करते हुए ही इनका कॉन्वर्सेशन या बातचीत शुरू होती है आपके साथ, और तारीफ़ करने के थोड़ी देर बाद ही वो ऐसी कोई बात आपको कहेंगे जो आपके दिल को हर्ट करे, आपको चुभे, क्योंकि ये किसी की खुशी तो देख नहीं सकते, लेकिन आपको हर्ट करने तक या आप तक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ये आपकी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इंग्लिश में जिन्हें साइकोफैंट कहते हैं, जो आपकी तारीफ़ कर कर आपका काम नहीं, अपने से आपसे काम निकलवाए। तो जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे, आप चेक करें कि क्या वो जेन्युइन सी तारीफ़ है, या तारीफ़ करने की थोड़ी देर बाद ही आपकी कोई बुराई करे या आपकी कोई बात पे क्रिटिसाइज़ करे आपको, तो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। दूसरा साइन, ये आपसे हेल्प बार बार मांगते हुए नज़र आएंगे। यानी कि सपोज़ आपके साथ कुछ अच्छा हुआ या आप किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपने शायद उनसे शेयर कर लिया, तो बोलेंगे ओह वाह बहुत अच्छा मेरे पास मुझे एक चीज़ में हेल्प चाहिए थी, या मेरा कोई एक चीज़ हो नहीं रहा, तो तू ज़रा देख लेना, तू ज़रा हेल्प कर दे। तो इस तरह से ये अपने काम आपसे निकलवाएंगे, क्योंकि ये इनकी आदत है। वो जानते हैं कि आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपकी पहले एक तारीफ़ कर लेंगे या आपको शाबाशी देंगे, पर आगे की बातें आपसे कभी नहीं सुनेंगे। बहुत बार हो सकता है कि आप किसी तकलीफ़ में हो या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप इनसे शेयर करने की कोशिश करें, और जैसे ही आप शेयर करने अपनी बात आगे रखें, इतने में थोड़ी देर में वो बात पलट कर अपने बारे में बोलने लगे और आपसे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगने लगे, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि आप दिल के अच्छे हैं, या फिर आपको ना कहना नहीं आता है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ आती नहीं कि कहाँ पे रोक लगानी है। तो ये लोग आपसे हेल्प बार बार मांग कर अपना काम निकलवाएंगे, और जब भी आप देखेंगे कि आप इनका काम कर रहे हैं, आपके काम रुक गए हो, या आप बहुत ही बर्न आउट फील करें, आपको थकान महसूस हो इनका काम करके देने में, तो ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई बार बार हेल्प मांग रहा हो या आपकी बातें पूरी नहीं सुन रहा, आपको कभी पूछता भी ना हो कि आप कैसे हैं और क्या चल रहा है, और आपकी बात कंप्लीट होने से पहले ही अपनी एक बात सामने रखकर आपसे हेल्प मांग रहा हो। तीसरा साइन, इनको हर चीज़ में कोई ना कोई खोट नज़र आती है, हर किसी में कोई खोट नज़र आता है, हर अच्छे दिन में कोई बुरी बात कहनी होती है, यानी कि कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी होते हैं जो अपने ऑफिसेस में आपने नोटिस किया हो, या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी करीबी हो सकता है, जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बुरा बोल रहा हो, या तो किसी के बारे में, या किसी सिचुएशन के बारे में, या जो देश में चल रहा है उसके बारे में। जैसे हो सकता है उनका उससे कुछ लेना देना ना हो, पर उनसे आप अक्सर ये लाइन सुनेंगे, दुनिया तो ऐसी ही है, अरे इसको करना ही क्या है, हाँ 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 ऐसे ही होते हैं लोग। ये बहुत ही कॉमन सा बोलने का तरीका है इन लोगों का,
तो जब भी आप नोटिस करें कि ये इंसान को हर अच्छे टाइम में भी कोई खोट नज़र आता हो या हर किसी के बारे में बुरा ही बोलता हो, तो ये जो नेगेटिविटी है वो आप नहीं ले पाते हैं, आपकी एनर्जी फील्ड इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाती है। तो एक कांस्टेंट फाइट होती है आपकी एनर्जी फील्ड में और उनके एनर्जी फील्ड में। तो ये जो कांस्टेंट फाइट है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप इनके इस इमोशनल जो क्रिटिसिज्म है या नेगेटिविटी है, इससे आप लड़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आप बहुत सैड फील करेंगे सडनली, या आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, जबकि आपका भी कोई लेना देना नहीं होगा वो जो चीज़ें बोल रहे हैं उससे। लेकिन आपकी एनर्जी फील इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इन चीज़ों से लड़ पाए। तो अगर आपकी एनर्जी फील्ड आप समझते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। या जब भी वो ऐसी बातें करे तो आप कहें कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपको ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जो सही नहीं लगता है या जो सुनना आपको पसंद नहीं है, आप डायरेक्टली उन्हें कहें, ना कि आप सुनते रहें और हाँ में हाँ मिलाएं या फिर हाँ में हाँ ना भी मिलाते हुए आप सुने। तो आप कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे होते हैं और वीक कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप डायरेक्टली या तो दूर रहें या उनकी बातें काट कर उन्हें बोले कि आपको ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई तकलीफ़ में हो या सामने कोई रो रहा हो, तो काफ़ी सारे लोग उन्हें शांत करने के लिए जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं, अरे इनको तो फीलिंग समझ में नहीं आती है, या इनको किसी के दर्द में कोई ये नहीं है, पत्थर दिल इंसान है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार कुछ लोग इसीलिए भी नहीं आते क्योंकि उनको पता नहीं ऐसे इंसान को कैसे हैंडल करना है, तो वो दूरी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है शायद वो भी उस इमोशनल सिचुएशन में बह जाए और ख़ुद भी अपने इमोशंस दिखा दे। तो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप दूर रहें। आप उसमें क्यों एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप जहाँ वीक है। तो आप अपने आप को दूरी बनाकर या बोलकर, समझाकर आप बता दीजिए कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। साइन ये होते हैं बड़े ही पुशी या फोर्स करते हैं आपको कुछ चीज़ें करने के लिए। बड़े ट्रिकी स्टाइल होते हैं इनके, वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव स्टाइल में बोले, आपको बोले अरे तू तो अब मेरे साथ ऐसा करेगा ना, मेरा काम नहीं करेगा, मुझे करके देना। ये पुश कर रहे होते हैं आपको अपना काम करवा के लेने के लिए। या आपने कभी कह लिया कि अरे मैं थोड़ा बिज़ी था, या मैं नहीं आ पाऊँगा, या मैं थोड़ा मुझे अपना मी टाइम चाहिए वगैरह वगैरह। जब भी आप नहीं उनसे मिलना चाहते या जो भी उन्होंने आपसे कहा है करने के लिए, आप अगर हिचकिचाए या ना करें, तो ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपको कह सकते हैं अच्छा अब मेरे साथ ऐसा करोगे तो ये वो। तो ये आपको इनडायरेक्टली बहुत फोर्स करेंगे या पुश करेंगे कि आप उनकी चाही हुई चीज़ करें उनके हिसाब से। ये कभी भी किसी को यूँ कह लीजिए फ्री या उनके हिसाब से जीते हुए देखें तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। इन्हें कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, या चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना। और आप उस तरह के इंसान नहीं होंगे, तो आपको ये जो उनका पुशी नेचर है या फोर्सिंग नेचर है, ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई आपको पुश करे। आप ना बोलना चाहते हैं, आपने ना बोल दिया, लेकिन फिर भी कोई बार बार आपको पुश कर रहा है टू डू समथिंग जो आप नहीं करना चाहते। तो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस फील करेंगे, या फिर आप बुरा फील करेंगे। हो सकता है कभी कभी आप डाउट भी फील करें कि ओ क्या मैंने गलत किया, या मैंने क्या उसका दिल तोड़ दिया, या उसको चोट पहुंचा दी, या बुरा फील करा दिया। वो हमेशा ऐसा दिखाएंगे जैसे कि आप में कोई ना कोई खोटे या आपने कोई गलती कर दी। हर इंसान को चॉइस है ये करना कि वो अपनी खुशी ढूंढे, या जिस चीज़ के लिए वो कंफर्टेबल हो वो करे। पुश क्यों करना है या फोर्स क्यों करना है किसी को अपने
हिसाब से चीज़ें कराने के लिए। तो ये जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं ये पुश करेंगे कि चीज़ें उनके हिसाब से हो। अगर आप अपने लिए थोड़ा स्पेस भी मांगे या टाइम भी मांगे तो उनको उसमें भी तकलीफ़ होती है और वो उसमें भी आपके साथ लड़ लें, या फिर डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, मैनिपुलेटिव तरीके से लड़ेंगे, इमोशनल रीजंस देकर। ऐसे लोग आपको अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बड़े सर्कल है, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी हो, या फिर आप ऑफ़िस में अगर देखें तो ऐसे इमोशनल लोग होते हैं जो ऑफ़िस में काम ना करके किसी और से करवा लेते हो, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरा मूड ये है, या मेरे साथ कुछ ना कुछ ट्रैजिक हो गया। तो ऐसे इमोशनल रीज़न्स देकर वो उन पे डालते हैं काम जो ना नहीं बोल पाते हैं, या फिर जो इमोशनली या जिनका प्रैक्टिकल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो, उनके साथ वो अक्सर ये पुशी नेचर दिखाते हैं और फोर्स करते हैं। और वो जिस पे ये करते हैं वो बंदा हमेशा प्रेशर में दिखता है। ये हो सकता है आपका बॉस हो, या हो सकता है आपका कोई कलीग हो, या कोई और टीम मेट हो। ये अपना काम करवाने का तरीका है। लेकिन अगर आपको आपकी बाउंड्रीज़ नहीं पता है, कब ना बोलना है, और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते हैं कि आपको कोई चीज़ कैसी लग रही है, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप एक बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस फील करेंगे। तो अगर आप ऐसे इंसानों में से हैं जो एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी पाते हैं, तो आप वाया किसी के ट्राई करें बताने के लिए कि पॉसिबल नहीं है, या आप डायरेक्टली अपने बॉसेस को बोले, या उनको ही बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा। हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है किसी को खुश करने के लिए, अगर आप खुद खुश नहीं हैं वो करने में। तो ट्राई करें कि आप क्लियर हो अपने जो भी इंटेंशंस है, आपकी जो भी फीलिंग्स है, उसे सामने वाले को एक्सप्रेस करने में। और अगर आप अनकंफर्टेबल भी हैं तब भी बता दीजिए कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और इस तरह आप ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं, या फिर उनके जो एनर्जी फील्ड है, जो आपके एनर्जी लेकर छीन कर जीते हैं, आप इनसे बच सकते हैं। दूसरा तरीका बड़ा ही नेचुरल है इन एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानने के लिए, और वो है हमारी बॉडी के थ्रू। हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपने कुछ गलत खा लिया है, या आप के बॉडी में कुछ सिस्टम जो है ठीक से नहीं चल रही है, तो आपका अक्सर क्या होता है, तो पेट खराब हो जाता है, या आपको बुखार हो जाता है। तो बॉडी हमेशा जो भी सिस्टम में गड़बड़ होती है तो आपको हिंट देती है, सिम्टम्स देती है, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जिसे चलाने के लिए आप बहुत कम एफर्ट डालते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, खाने या डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ये कुछ भी आप नहीं देखते हैं, वो एक नेचुरली वेल डिफाइंड सिस्टम है जो अपने आप चलता है। और ये डिवाइस यानी आपका ये जो बॉडी है, ये आपको हिंट्स देने में भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्मार्टली इसकी तरफ देखें तो, आप अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करें तो आप अच्छे से जानेंगे कि आपको हर चीज़ के बारे में आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है, फिर वो चाहे खाई हुई चीज़ या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो जो आपके आसपास हो। तो आइए जानते हैं कि बॉडी के थ्रू इसे कैसे जानते हैं। पहला सिम्टम बॉडी के थ्रू जानना है, आप सडनली वीक फील करते हैं, या अचानक आपको बहुत थकान फील होती है। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी गैदरिंग में गए हैं जहाँ पे अनजान लोग भी हो, या कोई आपको किसी से मिला है, या शादी में गए हो, कोई भी फंक्शन में जब आप गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी से मिलने के बाद अचानक बहुत थकान फील करते हैं, या फिर आपने शायद ही कुछ उनसे बात की हो, पर वो जब बात करे या वो कुछ बोलने लगे, आपको उनके आसपास खड़े रहने के बाद ज़्यादा वक्त हुआ नहीं होगा और आपको बहुत थकान फील होने लग गई हो, या उस इंसान से अजीब सी फीलिंग आने लगे। आप चिड़चिड़ा भी फील कर सकते हैं, या आपको थोड़ी सी बेचैनी भी फील हो सकती है। तो जब भी आप ऐसे फील करें, ये आपका बॉडी का तरीका है बताने के लिए
कि ये इंसान की एनर्जी आपकी एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा फील करें, आप ऐसे इंसान से तुरंत दूर हो जाएं, या ऐसे इंसान से अभी भी आपकी लाइफ में हो, जब भी आप थकान फील करते हो, फिर वो कोई भी हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल लाइफ में हो, तो आप उनसे डिस्टेंस बना कर रखें या उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी फील्ड को सूट नहीं करता। दूसरा तरीका ये है बॉडी का बताने का कि हो सकता है कि उन्होंने आपकी एनर्जी फील्ड ऑलरेडी डिस्टर्ब कर ली है। तो उस केसेस में ऐसा होता है कि आपको हो सकता है अचानक से उल्टी आए या आपका पेट खराब हो जाए, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं खाया हो जो आपकी बॉडी पे ऐसा असर करे। तो कहीं आप गए हो और लोगों से मिले हो, या किसी ने आपको मिलवाया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनसे मिल के आने के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा हो, तो ये तरीका है बॉडी का, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक यानी कि नेगेटिव एनर्जी आई है उसे निकालने का, उसे रिलीज़ करने का तरीका होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ, नज़र लग गई होगी या किसी ने कुछ कर दिया होगा, नज़र लगती है, बट ये एक तरीका, नज़र लगना भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही इफ़ेक्ट होता है। तो जब भी ऐसे लोग आपको इफ़ेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी फील्ड को, तो आपकी बॉडी ने उसका तरीका भी ढूंढ कर रखा हुआ है नेचुरली उस एनर्जी को रिलीज़ करने का। पर अगर आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोग जो बहुत अपनी फीलिंग्स को या अपने सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अक्सर होता है कि उनकी बॉडी उतनी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड ना करे, या उन्हें ये सब सिम्टम्स दे पर इतने अच्छे से ना दे, बहुत माइल्ड तरीके से दे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको बहुत हो सकता है मेजर कोई डिज़ीज़ हो जाए, या फिर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाए जो उन्हें इतने दिनों से पता नहीं चल रहा था कि उनकी बॉडी में है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स है उसे नज़रअंदाज करने पर और बहुत देर तक ऐसे लोगों के साथ रहने से जिनकी एनर्जी फील्ड आपको सूट नहीं करती है, आप डे बाय डे देखेंगे आपका हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। आप में भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, या आप खुश फील नहीं करते हैं, या अच्छा नहीं फील करते हैं, अननेसेसरीली आप डिसअपॉइंटेड या सैड फील करते हैं या डिप्रेस फील करते हैं। तो इसमें अक्सर ऐसे लोगों का हाथ होता है जो आपकी एनर्जी को खींचते हैं आपसे, और वो अच्छा फील करते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी दे देकर वीक फील करने लगते हैं और आपकी वेलबींग ख़राब होती जाती है। तो जब भी आप ये नोटिस करें कि आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही है, आपके बॉडी के सिम्टम्स को ध्यान दें, उसे सीरियसली लें, ना कि उसे नज़रअंदाज करें। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में, आपकी फ़िज़िकल मेंटल दोनों हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को दूर रखें। खैर, ये तो तरीके थे जो आप अवॉइड कर सकते हैं, किसी से दूरी बनाने का हो गया हो, या उन्हें अपफ्रंट जाकर कहने का हो गया हो कि आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है, या आपकी बॉडी के लिए या आपकी हेल्थ के लिए जो आपकी एनर्जी फील्ड के लिए करेक्ट नहीं है, आपने एक्सप्रेस कर दिया हो या डिटैच कर लिया हो अपने आप को ऐसे लोगों से। लेकिन अब आप ये भी तो नहीं जानते कि क्या आपको अक्सर ऐसे लोग मिले या कब मिले, जैसे किसी इवेंट पे जाना हो गया या कोई गैदरिंग में जाना हो गया। तो जब आप के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जहाँ पे जो मैंने आपको सिम्टम्स और साइंस बताए हैं, आप पास्ट में देखिए आपके साथ ऐसा कब कब हुआ है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, या आप कितने फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं या कॉन्शियस है अपने एनर्जी फील्ड की तरफ। तो अगर आप के साथ ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स जहाँ पे आपने ये सब फेस किया हो, जो भी मैंने आपको साइंस और सिम्टम्स बताए हैं, तो आप आगे से ऐसे करें, जब भी आप किसी भी गैदरिंग में जा रहे हो, आप या तो
वाइट कलर के कपड़े पहने या रेड कलर के कपड़े पहने। ब्लैक अवॉइड करें क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है, तो इसलिए आप अवॉइड करें टू वेयर ब्लैक। ज़्यादा लाइट कलर्स पहने क्योंकि लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट करता है और एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, तो आपकी एनर्जी भी सेफ़ रहती है। आप अगर ऐसे गैदरिंग्स में जाकर आएँ तो सॉल्ट वाटर बाथ लें, इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। या अगर आपने कोई टॉक्सिक एनर्जी ले भी ली है तो ये बाहर निकालने में हेल्पफुल रहता है। और अगर आप मेडिटेट करने वालों में से नहीं हैं या मेडिटेट करना चाहते हैं तो मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जीज़ जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता और आपके एनर्जी लेवल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल रहे हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।